वालों को मारता नहीं चाहिए। हाँ, बाबा का प्यार चाहिए। आप पीछे बैठ कर बाबा प्यार नहीं देता। बट्टी करके आए हुए नए बच्चे है ना, पर्सनल बातें मना, ऐसे जनरल बात कर लीजिए। जनरल बात कर लें, जैसा डायरेक्शन मिलेगा वैसे ही करेंगे। वीडियो लेने का नाम है। बाबा के अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बड़ी युक्ति है। ज्ञान की बातों का समाधान हो, आत्मा क्लियर हो जाए, वो ज्यादा प्यार है, या ऊपर से बातचीत कर ली वो ज्यादा प्यार है? आत्मा क्लियर हो जाए वो ज्यादा है। आत्मा अंदर से क्लियर हो जाए वो ज्यादा प्यार है ना। आप जानते हैं कि इनके अंदर कोई अटक है, वो अटक अटकाती है। देहधारी से प्यार जुड़वाती है और निराकार से प्यार पड़ता है। होना चाहिए क्या? हमेशा बुद्धि में रहे हम किसका लेते हैं। अभी जो हम ज्ञान धन ले रहे हैं वो किसका ज्ञान धन ले रहे हैं? साकार का ले रहे हैं या निराकार से ले रहे हैं? देने वाला कौन है? निराकार है ना। देने वाला निराकार है ना, है साकार में, लेकिन साकार यंत्र है ना, न कि साकार से प्यार करना। साकार है लेकिन देता तो निराकार है। साकार के द्वारा देता है, लेकिन जिस साकार के द्वारा देता है वो भी कायदे कानून पूर्वक देना चाहता है कि बेकायदे। दुनिया में कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर छोड़ने के बाद वो जब तक नए बाप के घर में जाकर के जन्म न ले तब तक उसका नए बाप से कोई संबंध नहीं जुड़ता। 9 महीने पेट में पकना जरूरी है। अगर 9 महीने पेट में नहीं पकता है तो वो बच्चा बाप के घर में जन्म लेने का अधिकारी नहीं बनता। ये बेहद का ज्ञान है। वो हद की दुनिया है और ये ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया है। यहाँ भी 9 दिन का ज्ञान गर्भ है, जैसे भट्ठी कहा है मुरली में। 7 दिन की भट्ठी, 1 दिन आना 1 दिन जाना और 7 दिन की भट्ठी। जब जाते हैं पार्टी बना करके तो ज्ञान का ही लेन देन करते हैं या बुद्धि में कुछ और होता है? ज्ञान का ही लेन देन करते हैं। और वहां से जब 7 दिन भर करके आते हैं तो रास्ते में ज्ञान का ही लेन देन करते हुए आते हैं, कुछ और बुद्धि में रहता है। ज्ञान की ही बातें बुद्धि में रहती है। वहां 7 दिन जो भट्टी में रहते हैं उसमें न बाहर की दुनिया कट हो जाती है, किसी से बात भी नहीं करना है फोन से, बाहर का खाना भी नहीं खाना है, बाहर की दुनिया वालों से कुछ लेन देन भी नहीं करना है कि मार्केट करे आओ। जैसे पेट में बच्चा अंदर ही अंदर पकता है, बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट, ऐसे 7 दिन की भट्ठी होती है। उस भट्ठी का महत्व ब्रह्मा कुमारियां नहीं बतावेंगी। क्यों नहीं बतावेंगी? क्योंकि उनका लक्ष्य है पैसे कमाने का। इसलिए 3 दिन आओ और 3 दिन में भट्टी पूरी करके वापस जाओ। बाप तो कहते हैं कि ये 7 दिन की भट्टी करना बहुत जरूरी है। जिसका गायन भक्ति मार्ग में चलता है 7 दिन का सप्ताह, ये भट्टी जब तक पूरी नहीं की है तब तक बाप से मिलने से भी कोई फायदा ही नहीं होता। पहले बाप का बच्चा बनना पड़ेगा। एक होता है दर्शन करने का लक्ष्य। इन आंखों से बाप दिखाई पड़ेगा नहीं, बाप तो निराकार है। इन आंखों से आत्मा ही नहीं दिखाई पड़ती तो बाप कैसे दिखाई पड़ जाएगा? जब आत्मा ही नहीं दिखाई पड़ती है इन आंखों से तो बाप के दिखाई पड़ने का तो सवाल ही नहीं। बाप तो तीसरे नेत्र से ही पहचाना जा सकता है, और वो तीसरा ज्ञान नेत्र वो गर्भ में ही, वो जो बच्चा पैदा होता है उसको गर्भ में ही आंखें तैयार होती हैं।
बाहर की दुनिया में जो भी सुनाएंगे तो थोड़ा बुद्धिमान हो सकता है ये झूठ सुनाते हो। असली स्थान पर पहुंचेंगे तो विश्वास बैठेगा, ये बाप का घर है। एक ये भी पहचान बताइए, जो निश्चय बुद्धि होंगे वो निश्चय बुद्धि की निशानी है कि वो अपने को रोक नहीं सकेंगे। उनसे जो बताओ, अच्छा भट्टी करने, अच्छा भट्टी करनी पड़ेगी, झट भट्टी भी करेंगे, लेकिन बाप से हम जरूर मिलेंगे, लगन लग जाएगी मिलने की। दूसरी पहचान एक और है निश्चय बुद्धि की, वो आत्मा दूसरों को सुनाए बगैर रह नहीं सकेगी। जिसकी बुद्धि में बाप की पहचान बैठी होगी वो दूसरों को बाप की पहचान जरूर देगी, अपने को रोक नहीं सकती। और अपने कुल की ये पहचान बताइए कि थोड़ा भी सुनेगा तो उसकी बुद्धि में झट बैठ जाएगा। अपने कुल का होगा तो ज्यादा खींचतान नहीं करेगा। ढेर सारे सवाल जवाब कोई करते हैं उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं। एक बार सुनते हैं, 2 बार सुनते हैं, 10 बार सुनते हैं, बात मानते ही नहीं, तो समझो वो हमारे कुल का है ही। आधा बात मानता, आधा बात नहीं, आधा नहीं मानता तो भी हमारे कुल का नहीं, वो आगे चल के धोखा दे जाएगा। फाउंडेशन में ही जब उसका ये हाल है तो आगे चल के क्या हाल होगा? वो 4.5 लाख की गिनती में नहीं आएगा जो बाप का बच्चा बने डायरेक्ट। फाउंडेशन ही गलत पड़ गया। और बाबा, विष्णु की पालना किन बच्चों को मिलती है? विष्णु की पालना उन बच्चों को मिलती है जो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के होते हैं, जन्म जन्मांतर के। विष्णु माना प्रवृत्ति मार्ग। बाबा ऐसा है तो जो हम ऑलमाइटी बाबा को, शिव बाबा को जो पत्र लिखते हैं केरा ब्रह्मा, उसका जवाब तो हमें मिलना चाहिए ना। अभी तक कभी मिला नहीं, मतलब पहुंचता नहीं, पहुंचता होना चाहिए, पहुंचना चाहिए। अब बड़े बड़े आदमियों के लिए पत्र का जमाना खत्म हो गया है। अभी आजकल मोबाइल का जमाना निकल गया है, तुरंत की तुरंत बात करो, तुरंत जवाब लो। कौन 7-7 दिन 8-8 दिन तक इंतजार करेगा? 7-8 दिन में चिट्ठी पहुंचे, 7-8 दिन में वापस आए, फिर 7-8 दिन में वो लिखी जाए। हजारों की हजार तादाद में वो लेटर्स पहुंचने लगे हैं। उनको पढ़ना भी मुश्किल हो गया है, पढ़ करके सुनाना भी मुश्किल हो गया है, फिर उसका जवाब लेकर के उसे जवाब लेकर के पहुंचाना मुश्किल हो गया है। अभी तो मैं तो ये पूछता हूँ कि बाबा के पास तो पत्र पहुँचते हैं, आपके पास तो तुरंत की तुरंत कान में आवाज पहुंच जाती है। और फिर कोई हमने समाधान उसमें पूछा होता तो हमें कैसे पता लगे कि बाप खुद आकर के सामने समाधान दे देते हैं। समाधान जो सन्मुख मिले वो ज्यादा पावरफुल, या जो पत्र से मिले और दूसरे साधनों से मिले जो वो ज्यादा पावरफुल। मुरली कौन सी ज्यादा पावरफुल होती है? एक मुरली होती है कागज पर पड़ी हुई, एक मुरली होती है पत्र में पड़ी हुई, पत्र में बाबा जो लिखते हैं, और एक मुरली है सन्मुख। ज्यादा पावरफुल मुरली कौन सी है? तो आपको तो पावरफुल जवाब मिल जाता है। हर 2-4 महीने के बाद बाबा से मिलते रहते हैं आप। फिर ऐसे क्यों कहते हैं? मुझे ये डाउट था कि बाबा को शायद पत्र मिलते ही ना हो। ये भी हो सकता है, बड़ी बात है। बाबा तो घूमते रहते हैं, 2-4 दिन के लिए पहुंचे भी तो उसमें उतना ढेर के ढेर पत्र पहुंच रहे हैं, कोई मिस भी हो सकते हैं। और ये भी बात नहीं है कि कोई के पत्रों का जवाब पहुंचता ही नहीं है। यहाँ भी ऐसे होंगे जिनके पत्रों के जवाब पहुंच रहे होंगे,
कोई नहीं पहुंच रहे। आप साक्षी चाहत जैसे लोगों को भी हमें थोड़ी पहुंचे। पहुंचे। हाँ? हमने पोता में भी भेजा, उसके भी हमें कोई पोता मिल का कोई जवाब नहीं दिया जाता। आजकल गवर्नमेंट पकड़ रही है, ये क्या ये आप सबकी लूपोल पट्टी खोल खोल करके अपने पास रखते हैं। जरूर आप ब्लैकमेल करते हैं लोगों को। ब्लैकमेल करने वाले होते हैं ना, वो ब्लैकमेल करते हैं और पैसा कमाते हैं, डर दिखाते रहते हैं। हमने तुम्हारी ये लूपोल पता चल गई, अगर तुम हमको इतना पैसा नहीं दोगे तो अभी हम भंडा फोड़ करते हैं। पोता मेल को कोई जवाब नहीं दिया जाता, इसलिए बाबा ने नियम बनाया, पोता मेल तुरंत पढ़ो और तुरंत पढ़ के फाड़ के फेंक दिया जाए। और बाबा भक्ति मार्ग में मैंने एक रामायण में पढ़ा है, जब राम जाते हैं भरद्वाज आश्रम में, बोलिए। तो वो उसको अपना परिचय देते हैं कि अयोध्या के महाराजा दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता है, ऐसा ऐसा से कुछ वैसा है वहाँ लिखा हुआ मैंने। तो उनके शरण में जाकर के उसने ऐसे बोला, तो वो दशरथ का पुत्र मुझे समझ से बाहर है, ये क्या? एक झाड़ का चित्र देखा है? हाँ, उसके नीचे कितने बैठे हुए हैं? 10 लोग बैठे हुए हैं। झाड़ के चित्र के नीचे कितने रथ बैठे हुए हैं? 10 रथ बैठे हुए हैं। तो ये दशरथ का जब काम, ये चित्र कब बना था? ये चित्र सन 60 का बना हुआ है ना। जब 60 का चित्र बना हुआ है और सन 67 में बाबा ने शरीर छोड़ दिया था। इसका मतलब है कि ये 10 रथ 60 से 67 के बीच और उससे पहले ही यज्ञ के अंदर तैयार हो चुके थे या नहीं हो चुके थे? 10 रथ, 10 रथ जिनका पुत्र राम कहा गया। वो ये 10 तो ये 10 रथ जो बैठे हुए ये हैं संगम युग पर बैठे हैं। संगम युग पर ही तो। और राम कब हुआ था, आप क्या समझते हैं? नहीं, वो तो राम संगम पर ही हुआ। संगम पर ही हुआ ना, अभी की बात है ना। दशरथ तैयार हो चुके थे तब। हाँ, तो वो हाँ? तब तक तैयार हो चुके थे ये। हाँ, वो रथ बाप पहले तैयार होगा कि पहले बेटा तैयार हो जाएगा? पहले कौन तैयार होगा? पहले 10 रथ ही तैयार होंगे ना। तो 10 रथ तैयार हो चुके थे यज्ञ में। 10 रथ जब तैयार हो गए तब राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है, माने जन्म लेती है। तो ये 10 रथ हैं, उनमें 2 रथ तो वो यज्ञ के आदि के ही है, प्रजापिता और ब्रह्मा, जो जड़ों के नीचे दिखाए गए हैं, और 4 इधर और 4 उधर, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट, वो 10 और हैं जो नारायण बनते हैं। और अभी समझ आएगी। सारा समझ में आएगा, अभी क्या है, एक बात थोड़ा ही है। और नबी अभी तो पुरुषार्थी हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि पूरा ही समझ आ रहा है। अरे अभी तो आप जिनको समझाएंगे उनको पूरा ही समझाएंगे। उनको तो और दो 4 मिनट का गैप देंगे तो क्लास पूरा हो जाएगा। ले लिया गया। बोलो बोलो। बाबा, सीता जो अपना रावण की जेल में थी, तो रावण तो कहता था ये अशोक बाढ़ का, लेकिन जब हनुमान जी गए तो उन्होंने सीता से ये पूछा तो सीता ने बोला कि ये शोक बाढ़ का है, अशोक बाढ़ का नहीं। तो उसने भी, हनुमान ने भी रावण को बताया कि आप राम की शरण में चले जाओ और सीता को छोड़ दो। उधर अपने अंगद ने, अपने विभीषण ने भी बोला कि भाई राम आए हुए हैं, तो आप उनकी शरण में चलो तो सीता को भी मुक्त करो जाए। लेकिन रावण कहता था ये हो नहीं सकता।
रावण कहता है, वो बता रहे थे, पीछे दे रहे थे कि राम आए होंगे। जिस दुनिया में आज 500 करोड़ लोग रह रहे हैं, वो रावण राज्य की दुनिया है कि राम राज्य की दुनिया है? अच्छा, उस दुनिया की बात छोड़ दो, ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर आ जाओ, जहाँ की सारी यादगार शास्त्रों में लिखी हुई है। शास्त्रों में जो भी बातें लिखी हुई हैं वो 500 करोड़ की दुनिया की लिखी हुई है या ब्राह्मणों की दुनिया की यादगार की बातें लिखी हुई है? पुरुषोत्तम संगम युग की ही सारी बातें लिखी हुई है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में रावण है या नहीं है? जो जड़ों पर बैठे हुए हैं उनमें लेफ्टिस्ट हैं या नहीं है? और उन लेफ्टिस्ट के प्रभाव में आने वाले दाईं ओर के ब्राह्मण हैं या नहीं है? वो भी है। और फिर उन सबसे प्रभावित होने वाले रामकृष्ण की आत्माएं भी बैठी हुई है या नहीं बैठी हुई हैं? जो अंतिम जन्म में तो प्रभाव में आ ही जाती है। राम की आत्मा और जन्मों में प्रभाव में नहीं आती, संघर्ष करती रहती है, लेकिन अंतिम जन्म में तो प्रभावित हो जाती है। दुखी होती है या नहीं होती है? वो भी दुखी होती है। तो सभी तो उस रावण राज्य के प्रभाव में आ जाते हैं। तो सारी दुनिया में रावण का राज्य हो जाता है और रावण अपने को भगवान घोषित करता है। ये जो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में मेगा प्रोग्राम बन रहे हैं, ये क्या साबित कर रहे हैं? जो पोस्टर बना करके छापे जाते हैं, 3 मूर्तियां बनाई जाती हैं, ऊपर शिव का चित्र बनाया जाता है, ये क्या साबित कर रही है? हम ही त्रिमूर्ति शिव है। तो रावण अपने को भगवान कहता है, वो राम को भगवान नहीं मानता। जब अपने को भगवान कहेगा तो सुख की दुनिया बनाने वाला होना चाहिए या दुख की दुनिया बनाने वाला अपने को कहेगा? वो क्या कहेगा? मैं अशोक वाटिका बनाने वाला हूँ या शोक वाटिका बनाने वाला हूँ? वो यही कहेगा, मैं तो अशोक वाटिका बनाने वाला हूँ। वो क्यों स्वीकार करेगा कि मेरी दुनिया शोक की दुनिया है? हाँ, जो विभीषण निकलते हैं या जो राम के भक्त निकलते हैं, वो बताते हैं कि तुम गलत काम कर रहे हो, ये दुख की दुनिया बनाए रहे हो, ये व्यभिचार की दुनिया है, सीता के ऊपर डोरे डालना बंद करो। क्या ये सीता व्यभिचारिणी बनने वाली माता नहीं है? इसका पीछा छोड़ दो, नहीं तो ये तुम्हारा राज्य सब खलास हो जाएगा, तुम भी खलास हो जाओगे। लेकिन अहंकारी की बुद्धि में कहाँ बैठता है? लास्ट में तो मानना है। लास्ट में क्या मानेगा? जब सब खलास हो गया, कुल संबंधी सब खलास हो गए, तो मानना ही, पूरा राज्य ही खलास हो गया। अभी तो मानने को लिए क्या हुआ? अभी सब सेंटर्स वाली बहनें, जो इंचार्ज बहनें हैं, जो जा रही है माउंट आबू में, और वो ये गुहार लगा रही हैं कि हमारे बड़े बड़े पुराने स्टूडेंट सब एडवांस पार्टी वालों ने तोड़ लिए, शंकर पार्टी वालों ने तोड़ लिए। तो मालूम वहां से हेड का क्या जवाब मिलता है? तुम नए निकालो, उनको पुराने तोड़ने दो। इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित हुआ कि उन्होंने मान लिया कि वो ऊंची नॉलेज है, ऊंची पढ़ाई है, और हमारी बेसिक नॉलेज की पढ़ाई। हम बेसिक नॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ाई पढ़ाएं और वो ऊंचे स्टूडेंट को पढ़ाई पढ़ाएं। ऊंचे स्टूडेंट, ऊंची पढ़ाई पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा होती है या बेसिक नॉलेज की पढ़ाई पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा होती है? बेसिक वालों की संख्या ज्यादा होती है, वो ढेर निकलते हैं, और ऊंची नॉलेज पढ़ने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं। तो अब अंत आ गया ना, तो अब अंत में वो भी समझ रहा है कि हाँ ये हम दुख की दुनिया बना रहे हैं, दुख की दुनिया की शूटिंग कर रहे हैं। और रियल में धर्मराज कौन है? जैसे देवियां होती हैं और देवियों की अनेक भुजाएं दिखाते हैं, ब्रह्मा है और ब्रह्मा की 1000 भुजाएं दिखाते हैं ना। 1000 भुजाएं हैं तो उंगलियां कितनी होंगी? 10,000 उंगलियां होंगी ना। अच्छा, 10,000 उंगलियों में से ब्रह्मा की 10,000 उंगलियों में से एक उंगली पकड़ ली जाए है, और बच्चा कहे कि ये हमारा ब्रह्मा बाप है,
तो उसको क्या माना जाएगा? ब्रह्मा बाप ही माने जावे या कुछ और माना जावेगा? बच्चा अपने बाप की या माँ की उंगली पकड़ता है और कहता है हमने अपनी माँ को पकड़ लिया। माँ ही कही जाएगी ना। तो ऐसे ही धर्मराज तो मूल रूप में एक ही है। धर्म का राजा कौन है? पूरी धारणाओं पर चलने वाला कौन हुआ? जितना भी ज्ञान समझा, चलो पूरा नहीं समझा, लेकिन जितना भी ज्ञान समझा उतने ज्ञान में, समझने में धारणाओं का राजा कौन हुआ? ब्रह्मा की सूरत। मूल रूप में देखा जाए तो पूरे हुजूम के बीच में बैठ करके ब्रह्मा की आत्मा धारणाओं का राजा कही जाएगी, क्योंकि उसने जितना सहन शक्तियों के गुणों का जो राजा है, सहन शक्ति, सब गुणों के राजा सहन शक्ति, उसने जितना धारण किया है सहन शक्ति को, उतना और किसी ने धारण नहीं किया। अब आती है एडवांस की बात कि उन्होंने पूरा ज्ञान समझा ही नहीं, तो कैसे कहें कि उन्होंने देवताओं की धारणा को धारण कर लिया? ठीक है, वो तो जड़ों के रूप में बैठी हुई आत्मा है। उन जड़ों में भी कोई बीज होंगे ना, जिनसे वो जड़ें निकली हैं। ज्यादा पावरफुल बीज होते हैं या जड़ें होती हैं? बीज ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो उन बीजों में सब धर्मों के बीज हैं या कोई धर्म ऐसे भी हैं जिनके बीज नहीं है? सब धर्मों के बीज उसमें बैठे हुए हैं। उनमें कोई सूर्यवंश का भी बीज होगा, उनमें कोई चंद्रवंश का भी बीज होगा, माना हर वंश का बीज उसमें मौजूद है। 108 की जो माला, रुद्रमाला दिखाई जाती है, जो बीज रूपी माला है, उसमें हर धर्म के बीज मौजूद है। ऐसा कौन सा धर्म है जो सब धर्मों का पूर्वज है? आदि सनातन देवी देवता, आदि सनातन देवी देवता। जो देखो वो जो जड़ें हैं और जो बीज हैं, उसमें हर धर्म के बीज हैं। उन 108 में से पूछा जा रहा है, 12 के जो 9 ग्रुप हैं, 12 में 108, उनमें ऐसा कौन सा ग्रुप है, कौन से धर्म का वो ग्रुप है जो सबका पूर्वज है? पूर्वज, ज माने जन्म लेने वाला, पूर्व माने पहले, माने इस्लामी बौद्धियों से भी पहले जन्म लेने वाला, चंद्रवंशियों से भी पहले जन्म लेने वाला। तो सूर्यवंशी है, वो तो सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी ग्रुप है ना। वो तो सूर्यवंशी है। तो ये पक्का हो गया कि जो धर्मराज, धर्म के धारणाओं को धारण करने वाला जो मूल बीज होगा, वो कहां से होगा? सूर्यवंशियों में से होगा। सूर्यवंशियों में कोई जरूर ऐसी आत्मा है जो चंद्रवंशियों का भी बीज है। नहीं, राम वाली आत्मा चंद्रवंशियों के बीज है। राम सूर्यवंशी थे या चंद्रवंशी थे? भक्ति मार्ग में क्या कहा जाता है? राम को सूर्यवंशी कहा जाता है। हाँ, कृष्ण है चंद्रमा। तो नहीं, अब यहाँ बात, वो तो कृष्ण जो चंद्रमा है वो तो चंद्रमा ही हो गया, लेकिन उनका भी बीज कौन है? राम वाली चंद्रमा का भी बीज कौन है? चंद्रमा का भी बाप कौन? बीज माने बाप। चंद्रमा को भी जन्म देने वाला कौन है? नहीं, चंद्रमा जो है, आज जो खगोल शास्त्री हैं वो लोग ये मानते हैं कि जो प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा सागर, जिसकी गहराई को आज तक कोई नाप ही नहीं सका है, इतना गहरा है, वो प्रशांत महासागर से जो हिस्सा टूटा है विनाश के टाइम, वो चंद्रमा बन गया। ऐसे कहा है। तो पृथ्वी का एक टुकड़ा है चंद्रमा, और वैसे भी किसका उपग्रह है? चंद्रमा किसका उपग्रह है?
सूर्य का उपग्रह है कि मंगल का उपग्रह है कि शुक्र का उपग्रह है कि बृहस्पति का उपग्रह है या पृथ्वी का उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है। तो किसका बच्चा हुआ? पृथ्वी से पैदाइश हुई ना, तो पृथ्वी का बच्चा हुआ। अब ज्ञान में आ जाओ। यज्ञ के आदि में ब्रह्मा की पैदाइश डायरेक्ट किससे हुई? गीता माता धरणी है, पृथ्वी है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी से पैदाइश हुई चंद्रमा की। तो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का टुकड़ा है, बच्चा है। तो चंद्रमा पृथ्वी की रचना हो गई। रचना और रचयिता के गुण एक ही होते हैं। एक ही। तो वो चंद्रमा है, वो पृथ्वी है। उसमें भी सहन शक्ति का गुण है। किसमें? चंद्रमा में। लेकिन पृथ्वी में भी सहन शक्ति का गुण है। पृथ्वी पर इतने अत्याचार होते हैं, सहन कौन करता है? आज की दुनिया में जितने अत्याचार हो रहे हैं, कुमार सहन कर रहे हैं, अदर कुमार सहन कर रहे हैं, कुमारियां सहन कर रही हैं, माताएं ज्यादा सहन कर रही हैं। माताएं सहन कर रही हैं। तो पृथ्वी माता कही जाती है। और ब्रह्मा की सोल उस पृथ्वी माता में प्रवेश करती है। तो सहन शक्ति का गुण आ जाता है कि नहीं आ जाता होगा? आ जाता है। अब रही चंद्रमा और ये पृथ्वी की बात, वो तो हो गई चंद्रवंशियों की बात। रुद्रमाला में चंद्रवंशियों का बीज कौन हुआ? जगदम्बा, पृथ्वी का पार्ट बजाने वाली। पृथ्वी की जो मूल राजधानी है वो कौन सी है? जगदम्बा रुद्रमाला का है। रुद्रमाला का मड़का हुआ ना, दो ऊपर वाले दो। हाँ, ऊपर वाले दो मड़कों में से एक जगत पिता है, एक जगत माता। तो वो चंद्रवंशियों का मुखिया हो गया, हुआ ना। अच्छा, अब ये चंद्रवंशियों का जो मुखिया है वो पूर्वज तो नहीं है। पूर्वज सूर्यवंशियों में से होंगे या चंद्रवंशियों इस्लामवंशियों में से होंगे? पूर्वज तो सूर्यवंशियों में से होंगे। तो सूर्यवंशियों का जो ग्रुप है वो 12 में से जो 8 हैं वो है पूर्वज। उन्हीं को तो पूर्वज बताया। जो 8 पूर्वज हैं उनमें एक सूर्यवंश का बीज है, एक चंद्रवंश का बीज है। 8 में है या नहीं? तो जो चंद्रवंशियों का बीज है वो तो शिव की नगरी हो गई, शंकर की नगरी, शिव की नगरी, शंकर की नगरी कहो, वो कौन सी नगरी हुई? काशी नगरी। ये हुआ ना। इस हिसाब से अब उस नगरी में जो क्या नाम, न्याय करने का जो कार्य है, जिसे काजी कहते हैं, क्या चीफ जस्टिस कहते हैं, हाँ, वो कौन होगा? कोई मड़का ऐसा होगा जो चीफ जस्टिस के रूप में काम करता है। नहीं, बाप तो प्रेसिडेंट है। बाप को अव्यक्तवाणी और मुरलियों में प्रेसिडेंट बोला है। बाप क्या है? बाप तो प्रेसिडेंट है। धर्मराज के रूप में चीफ जस्टिस का पार्ट बजाने वाला फिर कौन है? ब्रह्मा कोमल हृदय वाला है या कि कठोर दिल वाला है? ब्रह्मा के भी पीछे और एक बता दिया, जगदम्बा, वो उसकी भी मूल है। और जगदम्बा के भी पीछे एक और बता दिया, पूर्वज कौन है? नहीं, जगदम्बा माने चंद्रवंशियों का बीज, काशी नगरी। चंद्रवंशियों का जो बीज है 8 है ना, 8 में सूर्यवंश का बीज तो बाप है, चंद्रवंशियों का बीज भी कोई होगा ना, काशी नगरी। उस काशी नगरी में भी धर्मराज के रूप में
कारोबार चलाने वाला चीफ जस्टिस भी कोई होगा या नहीं होगा? और वो सबसे ज्यादा पावरफुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विश्वनाथ ही हुआ फिर। नहीं, वो तो प्रेसिडेंट हो गया, वो तो अलग। वही कौन है फिर? कठोर दिल वाला होना चाहिए या कोमल दिल वाला होना चाहिए? हैं? कठोर दिल वाला होना चाहिए। तो जितने भी धर्म है उन सब धर्मों में सबसे ज्यादा कठोर कौन सा है? नहीं, वो तो प्यार का सागर का पार्ट बजाता है। कठोर तो सिख धर्म ही है। नहीं, सिख धर्म अगर कठोर होता है तो कलयुग के अंत में जाके प्रत्यक्ष नहीं होता। इस्लाम। हाँ, इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म की आत्माएं जितनी कठोर हैं वो अपनी बात में जो अड़ जाती हैं, किसी की बात नहीं मानती। उनके जो कायदे कानून है उन कायदे कानून में अटल होकर रहती। तो ऐसे ही उन पूर्वजों में से कोई इस्लाम धर्म का भी बीज है। हाँ, वो कायदे कानून पे इतना पक्का होगा, जो बात कायदे कानून की वो ही चलेगी, दूसरी बात नहीं चलेगी। तो 8 में से वो निकला जाके धर्मराज का असली रूप। सबसे फिर ऊपर से इसलिए दक्षिण भारत में जो अष्ट देवों के चित्र देखने में आते हैं, जो मूर्तियां मंदिरों में बनी हुई हैं, उनमें दक्षिण की साइड में क्या नक्शे में ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। दक्षिण की साइड में धर्मराज का रूप दिखाया है। वो धर्मराज जो है वो धर्म का राजा है। तो वो सबसे पावरफुल आत्मा भी नहीं, सबसे पावरफुल नहीं है। उससे ऊपर तो ईशान कोण में ईश्वर बैठा हुआ है, वो नीचे बैठा हुआ है, और उससे ऊपर तो और भी बैठे हुए हैं। बाकी ये काम मिला हुआ है उनको। चीफ जस्टिस तो है। हाँ, जैसे किसी को काम मिल जाता है ना, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, तो उनको ये काम मिला हुआ है कि जो लिखा हुआ है उस पर तुम पक्के होके तुमको चलना है। कोई कितना भी विरोध करे, किसी के विरोध को परवाह नहीं करना। आज दिल्ली में सारी दुकानें तोड़ी जा रही हैं। छोटी छोटी गलियां, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई। सड़कों के किनारे भी जो दुकानें हैं वो सब तोड़ी जा रही हैं। सैकड़ों साल से पुराने लोग वहां बैठे हुए हैं, उनको कोर्ट ने खारिज कर दिया। वो अल्लाह मचाया खूब, वो नहीं हिलने वाला। आर्डर इज आर्डर, कानून कानून। दिल्ली को नया बनाना है, जुनून सवार है। अब दिल्ली को नया न्यूमैन ही बनाएगा। दिल्ली को नया बनाने वाला न्यूमैन होगा, न्यूमैन ऑफ द वर्ल्ड होगा। दिल्ली तो सारी दुनिया का बीज है। दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन। दिल्ली में सब धर्मों ने राज्य किया है, तो सब धर्मों का बाप चाहिए ना। दिल्ली को नया बनाने वाला, वो दिल्ली को नया बनाना चाहते हैं।